सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अब तक पेच फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर अभी भी जारी है। बीच बीच में डैमेज कंट्रोल के लिए सब ठीक होने के बयान जारी किए जा रहे हैं और अगले 24 से 48 घंटे में गठबंधन की तमाम दिक्कतें दूर कर सीटों के ऐलान का दावा हो रहा है। चुनाव से पहले ही महासंकट में महागठबंधन। महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा। कब सुलझेगी महागठबंधन में महाउलझन की गुत्थी? कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स, जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा और आरजेडी के सख्त स्टैंड के चलते महागठबंधन में सीट बंटवारे का मसला नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटों से ज्यादा देने के पक्ष में नहीं है और कांग्रेस 11 से कम के लिए तैयार नहीं। 3 सीटों पर मान चुके मांझी ने 5 की मांग शुरू कर दी है। मुकेश सहनी भी दरभंगा की जिद पर दोबारा अड़ गए। पप्पू यादव की कहानी भी लटक गई। उपेंद्र कुशवाहा भी 4 सीट की मांग पर अड़े। हालांकि बार बार गठबंधन के नेताओं की ओर से दलील दी जा रही है कि कुनबे में सब ठीक है। एनडीए ने कल क्लियर किया है कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़े, तो कल उनका हुआ है, हमारा भी आज से कल तक हो जाएगा। इसमें कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। आज से कल तक हम बता रहे हैं कि सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। गठबंधन हमारा बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे बिहार के अंदर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के अंदर, और कल या परसों तक हम लोग इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ आरजेडी के संबंधों में खटास का अंदाजा 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव के ट्वीट से लग गया था, जिसमें उन्होंने साथी दलों को चंद सीटों के लिए अहंकार से बचने की नसीहत दी थी। तेजस्वी के ट्वीट को कांग्रेस के लिए चेतावनी माना जाने लगा। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी का ये स्टैंड कांग्रेस को नागवार लगा। फिर घटक दलों की चालें आड़ी तिरछी होने लगी थी। संबंध असहज दिखने लगे। उपेंद्र कुशवाहा को आनन फानन में दिल्ली तलब कर लिया गया। कांग्रेस से सदानंद सिंह को भी बुलाया गया। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस की ओर से सब ठीक होने का बार बार दावा किया जा रहा है। गठबंधन में कुछ भी हो सकता है। गठबंधन में ये हम उस पर लाइन पर थोड़े फिक्स हैं कि जब हम ये होते हैं, हम भी उसमें 5 में एक पार्टनर है। तो यदि सबकी सहमति होगी कि आप ही कम हो जाइए, हम भी कम होते हैं, वो भी कम होते हैं, तो मान जाएंगे इस बात पर। इसमें क्या लगता है, कोई अटका हुआ थोड़ा वहाँ पर क्वेश्चन है? हालात और माहौल देख रहा है, इसमें महागठबंधन को एकजुट होकर अहंकार को पीछे छोड़कर महागठबंधन कैसे मजबूत हो, जुमला पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दें, इस पर सबों को सोचना पड़ेगा। उधर महागठबंधन में अब तक सीटों की उलझन पर सत्ता पक्ष के नेता सियासी तंज कस रहे हैं। कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सबकी अपनी अपनी चाहत है और यही चाहत बिखराव की वजह भी। और मुझे नहीं लगता है कि जो महागठबंधन की जो रूपरेखा बनाई गई थी, वो महागठबंधन जिन लोगों को लेकर बनाई गई थी वो रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन बिखरेगा और एक नई नाम कोई आएगा। कि कांग्रेस पार्टी आज के दौर में राजनीतिक स्वाभिमान खो चुकी है और इनके नेताओं की स्थिति यह है कि ये लालू यादव की तो चाकरी करते रहे, अब तेजस्वी यादव को भी खुश करने के लिए मुंह में चुप्पी रखे हुए हैं। देखिए, महागठबंधन में क्या है ना, लोगों के अंदर हताशा है, निराशा है, बेचैनी है। महागठबंधन में उपजे संकट का समाधान निकालने के लिए घटक दलों की कवायद जारी है। सुलह की कोशिशें तेज हैं। सहमति का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मंगलवार को महागठबंधन के नेता पटना में सीटों का ऐलान कर देंगे। अब महागठबंधन की इस नई तारीख का इंतजार है। दिल्ली से आसिफ इकबाल, पटना से धीरज ठाकुर और प्रीतम कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।